मित्रों, इस वीडियो की माध्यम से आज हम जानेंगे और इसे समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों का साथ भगवान क्यों नहीं देते। मित्रों, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहना कठिन है कि भगवान किसी को भी अपने साथ नहीं लेते हैं या किसी को उनकी प्रीति और कृपा से वंचित रखते हैं। परंतु हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों में भी भगवान का स्वरूप और उनके साथ का संबंध विभिन्न रूपों में वर्णित है। हिंदू धर्म में भगवान को अनंत कल्याणकारी और सर्वशक्तिमान माना जाता है और भक्तों को उनसे प्रेम और सेवा करने की सीख मिलती है। यहाँ विचार किया जाता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हैं और उन्हें अपनी कृपा में बहुत बेहतरीन भविष्य देते हैं। इसमें उन्हें साधु संत, भक्त, योगी और धार्मिक जीवन जीने वाले लोगों के साथ रहने का विशेष उल्लेख किया जाता है। इसी तरह अन्य धर्मों में भी भगवान के साथ रहने की भावना है और उन्हें साधु संत, नेता और साधकों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन धार्मिक तात्पर्य से यह माना जाता है कि भगवान उन लोगों के साथ हैं जो नेक आचरण, ध्यान और सेवा के माध्यम से उनकी प्रेम और कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि भगवान का अनुभव व्यक्ति की आत्मा और उसके अंतर्मन के साथ अंतर्लिप्त होता है, जिससे वह उसे अपना हिस्सा महसूस करता है। इसलिए आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से इस महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लगन रखना चाहिए और भले ही उसे फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि अच्छे लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वे भगवान के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। भक्ति और श्रद्धा भगवान का साथ प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है एवं यह दिल से भगवान की ओर से आत्मिक संबंध बनाए रखने की क्षमता होती है। इसमें अच्छे और नेक भावनाएं होना महत्वपूर्ण है। भगवान के साथ संबंध बनाने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष होता है, जो संसारिक बंधनों से मुक्ति है। इसलिए अच्छे लोग अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य होते हैं। भगवान ने शिक्षा दी है कि कर्मफल का आकांक्षाहीन और उदार मन वाला होना चाहिए। अच्छे लोग अपने कर्मों में समर्पित रहते हैं और दूसरों के प्रति उदारता दिखाते हैं, जिससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, जीवन में कभी ना कभी तो ये कहावत तो सुनी होगी कि एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने हंस के इसका जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। इसलिए मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा अपने कर्म करता, उसको उसी प्रकार फल प्राप्ति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अच्छे लोगों की ही परीक्षा ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि वे हमेशा अपने कार्य पर, अपने सिद्धांतों पर और अपने उदारता मनोभाव एवं दृढ़ संकल्प और मनोबल विश्वास पर, इसलिए मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। ये बस उस मनुष्य की सोच है, उसका भटका हुआ मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल घड़ी में हर मनुष्य विचलित हो जाता है, इसलिए किया करना है और किया नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब मन के विचार है, ये मन ही हमें सब कुछ सोचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। परंतु साथ ही साथ ऐसे कई सारे अनगिनत भावना जन्म ले लेता है मनुष्य की अंदर, मनुष्य खुद ही जाना ही नहीं पाता। मित्रों, मेरी ये एक बात जरूर ध्यान से सुने, जिंदगी में आप सभी को कभी ना कभी जरूर काम आएगा। मित्रों, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वो ही हमें सफल होने के लिए भी सामर्थ्य देते हैं। इसलिए मित्रों, जब हमारे जीवन में गलत हो जाए
तब हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए और हमें इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। हमें केवल यह देखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की मधुर इच्छा से हमें उनका शुद्ध भक्त बनने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के निर्मित हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के ये अनमोल विचार आप सभी लोगों को कितना अच्छा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी को हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।